हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जेईई एडवांस्ड एग्जाम में फिजिक्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। तो अभी इस समय हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे थे? हम लोग प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मैकेनिक्स वाला पार्ट इस समय देख रहे थे। तो इसी पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें मिल रहा है, ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस्ड 2017 में आया हुआ। तो चलिए पहले इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए रिजिड यूनिफॉर्म बार ए बी ऑफ लेंथ एल इज स्लिपिंग फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजीशन ऑन ए फ्रिक्शनलेस फ्लोर एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम द एंगल मेड बाय द बार विद द वर्टिकल इज थीटा। Which of the following statements about its motion is are correct? कहने का मतलब ये है, यहां पर मैंने फिगर बना के रखा हुआ है। एक बार है, कैसी बार है? यूनिफॉर्म बार है, ये भी याद रखिएगा। एक यूनिफॉर्म बार है जो कि वर्टिकल पोजीशन पर है। अब क्या हुआ, ये इस फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर स्लिप होना शुरू होती है। इस फ्लोर को उन्होंने कैसा बोला है? फ्रिक्शनलेस। तो इस फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर ये स्लिप होना शुरू होती है। अब जब ये स्लिप होना शुरू होती है तो किसी टाइम पर ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर आ जाती है। तो इस टाइम पर यहां पर जब ये इस तरह से आ जाती है तो यहां पर हमसे कुछ ऑप्शंस दे करके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और पूछा गया कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन सही है। यानी कि एक ऑप्शन भी सही हो सकता है और एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों चलिए हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा गलत। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन मिल रहा है, पहले हम इसको देखते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? व्हेन द बार मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मिड पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी कि उन्होंने पूछा कि जब ये स्लिप होकर इस स्थिति पर आ जाएगी, यानी कि वर्टिकल से थीटा एंगल पर होगी, उस समय पर जो इसके मिड पॉइंट का, इस बार के मिड पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। ये बात यहां पर उन्होंने कही। तो चलिए हम चेक करते हैं कि क्या यहां पर इस समय तक आने तक, यानी इस स्थिति में आने तक इसके मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इसके प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक बात मैं और बता दूं प्यारे बच्चों, ये जो रॉड है यूनिफॉर्म रॉड है या यूनिफॉर्म बार है, ठीक। तो इस यूनिफॉर्म बार का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा? सिंस ये जो बार है ये यूनिफॉर्म है, इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए वो कहां पर होगा? अगर ये पूरी रॉड एल पर है, एल डिस्टेंस की है या एल लेंथ की है, तो यहां से एल बाई 2 पर, यहां से प्यारे बच्चों एल बाई 2 पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा और बिल्कुल बीचों बीच में होगा। क्यों होगा? बीचों बीच में ही है तभी तो एल बाई 2 है। यहां से इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की, इधर से एल बाई 2 और इधर से भी एल बाई 2, बीचों बीच में इसीलिए होगा क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म बार है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा। तो एक बात यहां पर समझ लीजिएगा कि जो सेंटर ऑफ मास है वो बीचों बीच है, यानी कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इस बार पे, मिड पॉइंट पे। अब उन्होंने पूछा कि मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मिड पॉइंट जहां पर है वहीं सेंटर ऑफ मास है, यानी कि जो मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा वही इस समय तक सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा? वही मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों यहां पर सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम निकालते हैं। तो एक चीज देख लीजिए, यहां पर इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं। अगर हम इस बार का एफबीडी बनाए तो देखिए इसमें कौन कौन से फोर्सेस होंगे। चलिए हम इसका एफबीडी बनाते हैं। लेट्स सपोज कि बार कुछ इस तरह से है, ठीक है। अगर इस पर हम एफबीडी बनाए तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस दिखेंगे? एक तो इस फ्लोर से लगने वाला नॉर्मल फोर्स, इस फ्लोर से लगने वाला नॉर्मल फोर्स प्यारे बच्चों, ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स।
और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पे दो फोर्सेस आपको इस बार पर दिखाई देंगे और खास बात यह है कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि F हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x मान लूं या x एक्सिस पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो x एक्सिस के अलोंग है ऐसा माने, तो Fx क्या है, 0, यानी कि x डायरेक्शन में फोर्स 0 है, या कहूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 0 है। तो प्यारे बच्चों, सारे के सारे फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन पे मूव नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही है। तो चलिए, अगर ये समझ गए हम कि जो सेंटर ऑफ मास है वो x डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, तो यहां से एक बात तो पता चल जाएगी कि अगर सेंटर ऑफ मास यहां था तो ये x डायरेक्शन में इधर उधर मूव नहीं किया होगा, ये सिर्फ नीचे की ओर मूव किया होगा, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में। तो सेंटर ऑफ मास अगर यहां था तो वो इसी तरह से मूव करता हुआ यहां आ गया होगा, वो इधर उधर नहीं गया होगा, यानी कि अब इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा। तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, यहां पर होगा, और सेंटर ऑफ मास की किसी भी एक सिरे से पोजीशन क्या होगी, जैसा कि मैंने बताया कि यूनिफॉर्म बार है, तो इधर से देखिए तो L/2 और इधर से देखेंगे तो L/2, यानी कि ये यहां से अगर हम इस सिरे से देखें तो किस डिस्टेंस पर होगा, L/2। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस हम लिख रहे हैं ये क्या है प्यारे बच्चों, ये यहां पर L/2 होगी, यानी कि ये यहां से L/2 डिस्टेंस पर होगा। अब देखिए, अब प्यारे बच्चों अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, ये कितना डिस्प्लेस हुआ, ये यहां पर था यहां आया, यानी कि डिस्प्लेस कितना हुआ, इतना। तो हमें इस लेंथ को फाइंड करना है, तो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है L/2, ठीक, और यहां से यहां तक की लेंथ अगर हम फाइंड कर लें तो इस पूरी लेंथ में इस लेंथ को घटा लेंगे तो ये लेंथ निकल जाएगी, है ना। अब देखिए ये लेंथ कितनी होगी, अगर ये लेंथ यहां से यहां तक L/2 है, जैसा कि अभी हमने देखा कि ये L/2 है, और अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो L/2 cos थीटा, यही तो ये होगी, है ना। तो देखिए ये जो लेंथ निकल के आई ये आई L/2 cos थीटा, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी, L/2 जो कि पूरी यहां से यहां तक है माइनस इतनी, यानी कि L/2 cos थीटा। तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम L/2 को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा अंदर, यहाँ पे L/2 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस cos थीटा बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो आपने क्या पाया कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 माइनस cos थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो प्यारे बच्चों क्या है, वो सही है। तो पहला ऑप्शन हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम चलेंगे अगले ऑप्शन की ओर। तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं और हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगला ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया है, अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है द मिड पॉइंट ऑफ द बार विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। उन्होंने क्या कहा कि जो मिड पॉइंट है, और मैंने क्या बोला कि मिड पॉइंट का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा, ये बात सही है या गलत। तो दूसरे ऑप्शन में क्या पूछा गया कि जो सेंटर ऑफ मास है यानी कि मिड पॉइंट, वो कैसे मूव करना चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड ही मूव कर रहा है। कैसे? क्योंकि जो फोर्स है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं मूव कर पाएगा, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। और आपने देखा कि वर्टिकल डायरेक्शन में ही ये यहां से चल के यहां आया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही केवल ये मूव कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, बी भी सही है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। यानी कि इंस्टेंटेनियस टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कहां, किसका, इस बार का और फ्लोर का, यानी कि इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे बार और फ्लोर कांटेक्ट पर है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क होगा वो sin थीटा के प्रोपोर्शनल है, ऐसा उन्होंने कहा। तो चलिए देख लेते हैं
कि इस स्थिति में अगर हम देखें तो जो टॉर्क निकल के आएगा क्या वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं तो देखिए यहाँ से भी हम यहाँ चित्र काफी वो हो गया है क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने लाइनें वगैरह खींच दी हैं तो यहाँ पे साफ दिखाई नहीं देगा। हम यहाँ से देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये रॉड इस समय वर्टिकल से थीटा एंगल पर थी। हमने ये तो यहां से देख सकते हैं हम लोग, तो ये एक एंगल भी थीटा ही होगा। चलिए देखते हैं कि इस स्थिति पर जो टॉर्क है वो क्या होगा। अगर हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं तो ये जो फोर्स है ये इस फ्लोर के द्वारा लगाया गया नॉर्मल फोर्स वो तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए इसके द्वारा कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ mg के द्वारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। अगर हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, हम डायरेक्शन पर बात नहीं कर रहे, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फोर्स और फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम देखना चाहते हैं तो फोर्स इनटू उस पॉइंट से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए ये फोर्स है और इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी इस पॉइंट से, ये है ना। अब देखिए इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना है, तो जैसा कि ये l/2 है, यहाँ पर हमने देखा कि ये डिस्टेंस कितनी है l/2, तो ये l/2 है अगर, तो इसको अगर निकालना है और ये थीटा है तो ये l/2 साइन थीटा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, तो l/2 साइन थीटा हो गई। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी l/2 साइन थीटा। तो यहां से हमने देखा कि जो टॉर्क है वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी यहां पर सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी प्यारे बच्चों यहां पर सही है। अब उन्होंने बोला डी ऑप्शन में द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पॉइंट ए इज अ पैराबोला, तो यहां पर इस पॉइंट ए का ट्रेजेक्ट्री पूछा हुआ है और उन्होंने कहा है कि इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या है, एक पैराबोला है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि क्या इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोला है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों एक चीज यहां पर देख लीजिए, पॉइंट ए इधर वाला है, तो यहां पे इसका ट्रेजेक्ट्री अगर हमें निकालना है तो एक चीज देख लीजिए, जो y है उसको एज द फंक्शन ऑफ x अगर हम फाइंड कर लें तो यही क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है। तो हमें y एज द फंक्शन ऑफ x ही फाइंड करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि इस समय इसकी जो पोजीशन है, जैसा कि उन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि ये जो है ना ये जीरो वाला पोजीशन था इनिशियल, तो ये जो जीरो वाला पोजीशन था ये इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए कि ये इस समय इसका कोऑर्डिनेट है वो x, y ऐसा मान लीजिए। तो इसी x y में रिलेशन ही हमें फाइंड करना है। तो चलिए x y में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये जीरो वाला पॉइंट है तो x कितना होगा, देखिए x क्या होगा प्यारे बच्चों, x यही तो होगा, इतनी डिस्टेंस ये x है और ये पूरी डिस्टेंस y है, यही तो है ना। तो x कितना होगा, देखिए कितना होगा, तो अगर देखिए ये l/2 डिस्टेंस थी तो ये भी l/2 डिस्टेंस होगी, तो ये x हो जाएगा। तो ये थीटा है तो l/2 साइन थीटा है ना, l/2 साइन थीटा ये x है, तो x का मैग्नीट्यूड कितना आया, l/2 साइन थीटा ये आया। लेकिन ये जीरो से इधर की ओर है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इधर की ओर क्या लिखते हैं भाई, अगर हमारे पास आपको पता होगा ये जीरो वाला पॉइंट है तो इधर अगर x मिलता है तो माइनस का मिलता है, -1 -2 ऐसा, इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे। अब देखिए y क्या हो सकता है, y को अगर प्यारे बच्चों हम लिखें तो देखिए y को क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए एक चीज देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, इसलिए ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा। अब देखिए ये पूरी जो बार है वो l लेंथ की थी, कैपिटल L लेंथ की, तो ये कितना हो जाएगा L इंटू कॉस थीटा। सो ये जो y हो गया वो L इंटू कॉस थीटा हो गया, और इसको हमें माइनस नहीं लगाएंगे, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये जीरो से ऊपर है, जीरो से नीचे नहीं है, इसलिए पॉजिटिव। अब इस एक्स वाई में हमें रिलेशन फाइंड करना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसके साथ हमें कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं, लेकिन जो परिवर्तनशील चीजें हैं उनको हमें हटाना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर जो थीटा है वो लगातार चेंज होगा, इसलिए साइन थीटा और कॉस थीटा को यहाँ पे हमें हटाना पड़ेगा, बाकी चीजें यहाँ पर रह सकती है। तो चलिए साइन थीटा और कॉस थीटा को यहाँ पर कैसे रिमूव कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए।
एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर सॉल्व करते हैं। हम काम कर लेते हैं कि 2 को इधर ले आते हैं, 2x = -l sin थीटा, ये होगा। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं और उनको फिर ऐड कर ले। डायरेक्टली मैं करूंगा, मैं यहाँ पे स्क्वायर कर ही देता हूँ पहले। तो ये 4x² दोनों साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से l² sin² थीटा मिल जाएगा। स्क्वायर करने पर माइनस हट जाएगा, तो ये यहाँ से इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन का भी हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड, तो ये मिल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा ऐडिंग से, 4x² + y² = यहाँ l² को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, जो कि होता है 1, इसलिए ये हो गया यहाँ पर 1। तो यहाँ हमने थीटा का टर्म हटा दिया। अब देखिए हमारे पास इस तरह से इक्वेशन मिल गया। हम x और y में रिलेशन फाइंड करने में सफल हो गए हैं, और जैसा कि हमें फाइंड करना भी था। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो x² और इस l² को नीचे लाएं, तो l और इस 4 को भी नीचे ले जाएं, तो ये कुल मिला के इतना हो जाएगा, प्लस y² एंड यहाँ बचेगा 1। तो ये इक्वेशन हमें मिली, ये इक्वेशन x और y में मिली, जो कि प्यारे बच्चों एक इलिप्स की इक्वेशन है। इसलिए ये पैराबोला नहीं होगा, यानी इसका जो ट्रेजेक्टरी होगा वो पैराबोला नहीं होगा, वो एलिप्टिकल होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हैं प्यारे बच्चों, ए, बी और सी, लेकिन डी ऑप्शन गलत है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये सोल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।